हे गाइस, तो जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, तांग सांग मी गोंजी के साथ में विंड वुल्फ को किल करने का प्लान करता है और इनके मैंशन में इंटर कर इन्हें किल कर देता है। यहाँ से जाने के बाद में तांग सांग कुछ समय के लिए शांत होकर कल्टीवेशन पे ही फोकस कर रहा था। अब तांग संग अपने आई पावर का यूज करता है और दुबई के मेंटल हालत को समझता है। तांग संग अपने लक पावर को भी दुबई को देता है कि कोई एक्सीडेंट यहाँ पे ना हो और ये सक्सेसफुल हो सके। तांग संग देखता है कि ये फॉक्स टाइप दूसरे मॉन्स्टर से कितने डिफरेंट होते हैं। जैसे कि दूसरे मॉन्स्टर रेस में इनके बॉडी में चेंजेस एक 4th टियर पे आता है और फिर एक 7th टियर पे आता है, मगर फॉक्स टाइप में ये तो 5th टियर पे ही चेंजेस आ चुका है। अगर दुबई अपने ब्रेक थ्रू में सक्सेसफुल होता है फिर इसके बॉडी में काफी चेंजेस भी आने वाला है। तांग संग इस टाइम पे ज्यादा कुछ खास नहीं कर सकता है, तो ये इसे लक पावर को ही दे रहा होता है। देखते देखते अब दुबई के सर के ऊपर ये व्हाइट लाइट भी सॉलिड होने लगता है और धीरे धीरे ये लाइट का इंटेंसिटी भी कम होने लगता है और इसका हालत भी पहले से काफी अच्छा होने लगता है। यहाँ पे जो भी है ये फील कर सकते हैं कि दुबई का बॉडी चेंज हो रहा है। स्काई फॉक्स ब्लड लाइन सच में काफी स्ट्रॉन्ग है। तांग संग यहाँ पे बैठकर ये भी ध्यान लगाता है और जो एनर्जी दुबई के बॉडी से रिलीज हो रहा है ये इसे वापस इसके बॉडी में डाल रहा है फोर्सफुली। धीरे धीरे अब टाइम भी पास करता जाता है और दुबई का हालत भी सही होता जाता है। इधर मेयर भी अब चले जाते हैं। यहाँ से अब 1 घंटे बीत जाते हैं। इसका स्पिरिचुअल सी अब एक ओशियन में बदल जाता है और इसके 2 स्पिरिचुअल पावर के बीच में एक ब्रिज बनकर रेडी हो जाता है, जो कि इन दोनों स्पिरिचुअल पावर के बीच का कनेक्शन भी बनता है। अब टीचर सिरू मेयर के पास में आ जाते हैं। मेयर कहते हैं तो फिर ये ब्रेक थ्रू करने वाला है। इस पे ये कहते हैं अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। टीचर सिरू कहते हैं ये तांग संग जब से आया है हमारे एकेडमी में काफी चेंजेस भी हुआ है। मेयर कहते हैं मेरे पास एक ही अच्छा डिसाइपल है, तुम इस बारे में सोचना भी मत, मैं इसे तुम्हें देने नहीं वाला हूँ। अब ये चले जाते हैं इन दोनों को छोड़कर, जबकि तांग संग भी यहाँ पे मेडिटेट कर रहा है तो फिर ये भी इसे डिस्टर्ब नहीं करते। अब 3 दिन बाद तांग संग भी इस रूम में ये दुबई के बॉडी से निकलने वाले एनर्जी को इसके बॉडी में डाल रहा था और इसके बॉडी से निकलने वाले ब्लड को ये अपने बॉडी में एब्जॉर्ब कर रहा था। दुबई का आंख भी खुलता है। अब इसका आंख पहले से काफी क्लियर भी हो जाता है। इसमें व्हाइट लाइट को भी देखा जा सकता है। तांग संग फील करता है कि दुबई में काफी चेंजेस भी हुआ है। इस बार जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग डीमन चेंज होगा, डीमन गॉड चेंज होगा, उतना ही इसका कल्टीवेशन का प्रोसेस भी काफी डिफिकल्ट होता है। अब दुबई जाग चुका है और कहता है मैं फाइनली 5th टियर पे जा चुका हूँ। दुबई तांग संग को अपने पास में देखता है और कहता है तुमने हेल्प किया ना। तांग संग स्माइल करता है। तांग संग कहता है यहाँ पे मेयर और दूसरे टीचर भी थे, उन्होंने भी हेल्प किया है। मेयर भी आते हैं और इसे देखते हैं। जबकि मेयर देखते हैं कि दुबई सही सलामत है फिर ये रिलीफ फील करते हैं। अब ये तांग संग को इसके कंडीशन को मॉनिटर करने को कहते हैं और फिर ये यहाँ से चले जाते हैं। तांग संग इसे कहता है तुम अभी भी ब्रेक थ्रू किए हो, तुम्हें पहले अपने बॉडी के चेंजेस को समझना होगा और अपने बॉडी के कंडीशन को स्टेबल करना होगा। तांग संग दुबई को देखता है, ये बिल्कुल ही पहले से डिफरेंट दिख रहा है, जैसे कि ये पहले से काफी हैंडसम हो गया लेवल अप करने के बाद में। इसे देखकर तांग संग भी अपने पिछले लाइफ के बारे में सोचता है कि इसने भी इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सपीरियंस किया था। तांग संग कहता है ब्रेक थ्रू के टाइम पे तुम्हारे स्पिरिचुअल पावर और तुम्हारे ब्लड लाइन में काफी चेंजेस आए हैं। दुबई कहता है ये अच्छा है, इससे अब मेरा पॉसिबिलिटी इंक्रीज कर चुका है, मैं 7th टियर तक पे भी जा सकता हूँ। तांग संग कहता है फॉक्स आई के पास टोटल 9 टेल होते हैं। जब तुम ब्रेक थ्रू कर रहे थे फिर तुम्हारे सर के ऊपर में एक फॉक्स आया था जिसके पास 1 टेल था और जब तुमने ब्रेक थ्रू कर लिया फिर इस फॉक्स का 2 टेल बन गया और ये 2 टेल फॉक्स हो चुका है। ऐसा लगता है कि फ्यूचर में जैसे जैसे तुम लेवल अप करते जाओगे वैसे वैसे तुम्हारा फॉक्स का टेल भी इंक्रीज करता जाएगा। दुबई अपने आई पावर का यूज करता है और ये तांग संग की ओर देखता है, मगर फिर तुरंत ही ये जमीन पे गिर जाता है। इसे देखकर तांग संग इसके पास में जाता है और इसे ऊपर उठाता है और फिर इसे पूछता है क्या हुआ। इस पे ये कहता है ब्रदर मैंने तुम्हें देखा और तुमने मेरे आई को ब्लाइंड कर दिया। ये कहता है जब मैं तुम्हें देख रहा था फिर काफी इंटेंस लाइट तुम्हारे बॉडी से रिलीज हो रहा था और ये गोल्डन लाइट था। तांग संग कहता है तुमने मुझे गोल्डन फॉर्म में देखा एयर में। तांग संग से पूछता है तुम मेरे पास्ट को देख रहे थे। इस पे दुबई कहता है ये कैसे हो सकता है, मैं तो सिर्फ लक एनर्जी को ही यूज कर सकता हूँ, मैं पास्ट और फ्यूचर को कैसे देख सकता हूँ। अभी अभी दुबई तांग संग के पिछले लाइफ के एक झलक को देख सका है। जब तांग संग गॉड किंग था उसके इमेज को दुबई ने अभी देखा है। तांग संग दुबई को पहले से अपने कंडीशन को स्टेबल करने को कहता है। दुबई कहता है क्या अभी मैंने जो देखा वो मुझे नहीं देखना चाहिए था। तांग संग कहता है नहीं तुम गलत नहीं हो। ये कहता है मैंने क्या देख लिया आज, तुम्हारा वो गोल्डन फॉर्म काफी पावरफुल और काफी एरोगेंट था। तांग संग इसे कहता है तुम इसे दूसरे के साथ में शेयर मत करना, इसे तुम सीक्रेट ही रखना हमारे बीच में ही। दुबई कहता है मैं तुम्हारे सीक्रेट को किसी को नहीं बताने वाला हूँ, मैं फील कर सकता हूँ कि तुम काफी इंपॉर्टेंट पर्सन हो, मैं तुम्हारे साइड में ही रहना चाहता हूँ, तुम मेरा काफी ख्याल रखते हो। यहाँ पे तांग संग थोड़ा ऑकवर्ड फील करता है और ये ओके कहता है। दुबई कहता है मैं पहले जो लक को देख पाता था वो प्रेजेंट का ही होता था, मगर मैं अब एक पर्सन के फ्यूचर लक को भी देख सकता हूँ और तुम्हारा फ्यूचर लक सच में काफी अच्छा है। तांग संग इसे कहता है इस एबिलिटी का तुम कम ही यूज करना, दूसरे के बारे में ज्यादा तुम्हें नहीं जानना चाहिए, इससे तुम्हारा रिलेशन भी खराब हो सकता है उसके साथ में। दुबई कहता
कहता है ठीक है, मैं जानता हूँ इस बारे में, तुमने मुझे काफी थिंग्स को सिखाया है। तांग संग इसे रेस्ट करने को कहता है और इसे रिकवर होने को कहता है। अब 3 दिन तक ये रिकवर करता है और ये अच्छे से रेस्ट भी करता है। अब दुबई अपने पावर से लक एनर्जी को 10 मीटर के एरिया में फैला सकता है और इस एरिया में लक पावर भी काफी ज्यादा हो सकता है। इसका रेंज भी बढ़ सकता है मगर इसका इफेक्ट कम हो जाएगा। फिर इस तरह का एबिलिटी सच में काफी पावरफुल है मगर ये इसे एक दिन में एक ही बार यूज कर सकता है। तांग संग इस स्किल को फेवर ऑफ फेट कहता है। दुबई के पास अभी इसका पिछला वाला स्किल भी है तो फिर इससे अभी ये सच में पावरफुल बन जाता है। 3 दिन बाद दुबई फुल्ली रिकवर हो जाता है। अब मेयर के पास में जाता है। इधर तांग संग अब वापस से कॉलेज में जाना स्टार्ट कर देता है अपने काम पे। तांग संग भी दुबई के ग्रोथ से मोटिवेटेड हो चुका है और ये इसके पावर को सॉल्व करना चाहता है ताकि ये खुद के फॉक्स आई को 50 ईयर पे अपग्रेड कर सके। तांग संग यहाँ पे साफ सफाई कर रहा होता है और इस बारे में सोच रहा है। सिस्टर मी से यहाँ पे मिलता है और ये खुश हो जाता है। ये कहती है आजकल तुम हो कहाँ? इस पे ये कहता है मैं सीनियर ब्रदर का हेल्प कर रहा था, वो लेवल अप कर रहे थे। मी गोंजी कहती है अगर तुम फ्यूचर में छुट्टी लेना चाहते हो तो फिर तुम्हें पहले मुझसे परमिशन लेना होगा, तुम समझे ना? तांग संग ये सुनकर ठीक है कहता है। ये तो अभी से ही काफी ज्यादा बॉसी हो गई है, फ्यूचर में तांग संग का क्या होगा? मी गोंजी सोचती है ये जब कुछ दिनों तक तांग संग से नहीं मिलती है फिर इसे फील होता है जैसे कि ये कुछ मिस कर रही है, जैसे कि इसके दिल में एक खालीपन हो। तांग संग यहाँ पे काम करने के बाद ये साल्वेशन एकेडमी में चला जाता है और यहाँ पे इसे न्यूज मिलता है S5 और चैंग जी ये दोनों भी ब्रेक थ्रू कर चुके हैं। तांग संग सोचता है कि ये क्या हो रहा है, लगता है कि दुबई का लक सभी पे फैल गया है। अब टाइम भी बीतता जाता है और 1 मंथ हो जाता है। इस 1 मंथ में तांग संग मी गोंजी को कैरी कॉलेज के गेट पे कप ऑफ टी को होल्ड किए हुए नहीं देखता। तांग संग अपने सभी स्किल को अब 50 और 60 ईयर पे अपग्रेड कर चुका है जबकि इसके टीममेट लेवल अप कर चुके हैं तो फिर और उनसे इसका कांटेक्ट भी काफी बार होता रहता है तो ये उनके ब्लड को एब्जॉर्ब भी करता रहता है। इस तरह से इसका सभी स्किल अब 5th लेवल पे जा चुका है, टीयर और 6th ईयर पे जा चुका है। तांग संग अब 7th ईयर पे जाने का सोच रहा है। तांग संग अब नेक्स्ट डे कैरी कॉलेज में आ जाता है और ये यहाँ पे टीचर की बिल्डिंग के पास है, साफ सफाई करता है और जब सभी स्टूडेंट बाहर आते हैं फिर ये मी गोंजी को देखता है और ये इसे अकेले देखकर इसकी ओर में एक पेपर को फोल्ड कर फेंकता है। इसमें लिखा हुआ है कि ये इसे मिलना चाहता है उसी पुराने जगह पे। ये देखकर ये भी सोचती है कि ये क्या कहना चाहता है। मी गोंजी अब अपने रूम में चली जाती है और अपने ड्रेस को चेंज कर अब ये निकलती है। जब से विंड वुल्फ किंग मारा गया है कैरी सिटी में काफी चेकिंग भी चल रहा है। मी गोंजी अब ये एक स्मॉल होटल में आ जाती है और यहाँ पे ये तांग संग से मिलती है। ये कहती है बोलो क्यों मिलना चाहते थे? इस पर तांग संग कहता है सिस्टर मी मैं तुमसे कल्टीवेशन के बारे में पूछना चाहता हूँ। ये कहता है सिस्टर मी मैं अभी स्पिरिचुअल पावर में 9th रैंक पे हूँ और मेरा ब्लड लाइन के अकॉर्डिंग मैं अभी भी 6th ईयर पे ही हूँ मगर मैं अभी भी 7th ईयर पे जाने का थ्रेशोल्ड को फील नहीं कर पा रहा हूँ। इस पे मी गोंजी कहती है 7th ईयर एक कल्टीवेटर के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है और इस लेवल पे जाना भी काफी डिफिकल्ट होता है। इस पे जाने के लिए स्मॉल लेवल्स को पार करना होता है जैसे कि 6th ईयर के पीक पे जाने के बाद 3 या 4 स्मॉल लेवल से डिवाइड हो जाते हैं। इसे पार करके ही 7th ईयर पे जाया जा सकता है। ये डिपेंड करता है कि उसका ब्लड लाइन कितना स्ट्रॉन्ग है और कितना नहीं। अगर एक स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन है तो फिर उसे 4 स्मॉल लेवल को पार करना होगा और अगर उसका नॉर्मल ब्लड लाइन है तो फिर उसे 3 लेवल को पार करना होगा। तांग संग कहता है मुझे नहीं पता इस बारे में, तुम क्या चेक करके मुझे बता सकती हो? ये सुनकर मी गोंजी इसे अपने पास में बैठने को कहती है और तांग संग इसके पास में जाकर अपने बैग को शो करता है, अपने पीठ को ये दिखाता है। अब मी गोंजी इसका ब्लड लाइन को फील करती है। तांग संग के पीठ पे ये अपने हाथों को रखती है। तांग संग अपने एनर्जी को अपने बॉडी में रन करता है और इधर मी गोंजी अपने मेंटल पावर का यूज कर और खुद के पावर का यूज करिए तांग संग के फ्लो ऑफ एनर्जी को फील करने का ट्राई करती है। इस प्रोसेस के दौरान ये देखती है कि तांग संग का फ्लो ऑफ एनर्जी ये काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ये तांग संग से पूछती है तुम क्या कल्टीवेट करते हो? इस पर तांग संग कहता है मुझे नहीं पता, मुझे एक बुक मिला था उसके अकॉर्डिंग मैं कल्टीवेट करता हूँ एक मेथड को। ये कहती है तुम्हारा कल्टीवेशन काफी स्ट्रेंज है, तुम्हारा वाइटैलिटी भी काफी स्ट्रॉन्ग है, तुम्हारा फिजिकल बॉडी भी काफी स्ट्रॉन्ग है, तुम्हारा मेरिडियंस भी काफी स्ट्रॉन्ग है, तुम्हारे एज के लिए इस तरह का रिजल्ट पाना भी सच में एक चमत्कार के जैसा है। तांग संग जानता है कि मी गोंजी स्वान टैन गॉन को प्रैक्टिस नहीं कर सकती जबकि ये अपने डिमन गॉड चेंज को अवेकन कर चुकी है तो फिर तांग संग 7th ईयर पर जाने के लिए ये अपने लियोपार्ड फ्लैश को रिप्लेस करने का सोच रहा है मी गोंजी के पीकॉक डीमन ब्लड लाइन से और इस कारण से तांग संग आज का प्रैक्टिस भी मी गोंजी के साथ में कर भी रहा है। जबकि मी गोंजी तांग संग के बॉडी को टच कर रही है इसे चेक करने के लिए तो फिर इसे अच्छा सिचुएशन तांग संग को कैसे मिल सकता है इसके ब्लड लाइन को सॉल्व करने के लिए। जबकि तांग संग इसे अपने मेथड के बारे में एक्सप्लेन करता है। मी गोंजी कहती है तो इस तरह का भी मेथड है इस वर्ल्ड में, इसमें कोई भी डिमन गॉड चेंज नहीं होता, तुम्हारा ये मेथड सच में काफी यूनिक है, तुम्हें काफी ध्यान से कल्टीवेट करना चाहिए। मैं भी नहीं जानती कि तुम्हारा फ्यूचर क्या हो सकता है इसके साथ में। अब मी गोंजी तांग संग को जाने को कहती है जबकि सिटी का माहौल सही नहीं है तो फिर इस होटल से निकलने के बाद ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। अब तांग संग ये कैरी माउंटेन पे वाटरफॉल पे जाकर वहाँ पे ब्रेक थ्रू करने का सोचता है जबकि वहाँ पे गोल्डन वुड है तो फिर अब तांग संग वापस आकर ये लक एनर्जी को दुबई को
देने को कहता है और फिर ये निकलता है माउंटेन की ओर में और ये अपने फ्लाइंग स्किल का यूज करते हुए आगे जा रहा है। तांग संग फील कर सकता है कि अभी जो ये एनर्जी लिया है मी गोंजी से ये काफी सेक कर रहा है इसके बॉडी में और इसलिए जल्दबाजी भी कर रहा है। यहाँ पे गोल्डन वुड के फॉर्मेशन के पास में मेयर होते हैं और ये यहाँ पे कल्टिवेट कर रहे हैं। ये फील करते हैं कि कोई आ रहा है। मेयर जब देखते हैं फिर ये तांग संग है। तांग संग इन्हें कहता है टीचर मेरा हेल्प करे, मुझे प्रोटेक्ट करे, मैं मेडिटेट करने जा रहा हूँ, मैं ब्रेक थ्रू करने वाला हूँ। जब से तांग संग ने इस गोल्डन वुड को यहाँ पे लगाया है अब इस गोल्डन वुड में इसका रूट भी अब निकलना स्टार्ट हो चुका है। इधर मेयर अब दूसरे फॉक्स लड़कियों को यहाँ पे तांग संग से दूर रहने को कहते हैं कि इसके बॉडी से निकलने वाला एनर्जी इन्हें इंजर भी कर सकता है। इनके लिए भी ये फर्स्ट टाइम ही है। ये तांग संग को ब्रेक थ्रू करते हुए देखने वाले हैं। तांग संग अपना प्रोसेस अब स्टार्ट कर चुका है और इसके फेस पे पेन भी देखा जा सकता है। तांग संग एक मंथ से अपने सभी स्किल्स को 6 अपग्रेड करने का ट्राई कर रहा था और ये इसमें सक्सेसफुल भी हो चुका है, मगर इसका लिंक्सी आई अभी 4th ईयर पे ही है। ये अभी इसे 5th ईयर पे नहीं किया है, नहीं तो फिर ये फॉक्स साइज आउट ऑफ कंट्रोल भी हो सकता था। तो अभी तांग संग पहले खुद के पावर को अपग्रेड करने का सोच रहा है। मेयर फील कर सकते हैं कि तांग संग के बॉडी में अभी एनर्जी काफी ज्यादा है और ये फील करते हैं तांग संग का स्पिरिचुअल सी ऐसा लग रहा है जैसे कि ये एक्सप्लोड ही कर जाएगा। तांग संग यहाँ पे इस फॉर्मेशन के अंदर में गोल्डन वुड के एनर्जी को और जो भी एनर्जी इसके आसपास में है उसे एब्जॉर्ब कर रहा है। तांग संग के बॉडी से अभी काफी ज्यादा एनर्जी एयर में रिलीज भी हो रहा है। इसका स्वानटियानगोंग भी इम्प्रूव हो रहा है। इस प्रोसेस के दौरान तांग संग स्वानटियानगोंग को इसके अंदर की ओर में दबा रहा है, इसे कंप्रेस कर रहा है। इससे इसके वॉर्टेक्स पे अब क्रिस्टल के जैसा एक थिंग भी अपीयर होना स्टार्ट होता है। इसके पिछले लाइफ में इसे कोर ऑफ स्वानटियानगोंग कहा जाता था। इसे सोल कोर भी कहते हैं। इस कोर के कारण से एनर्जी भी काफी ज्यादा हो जाता है। सोल कोर ये काफी ज्यादा एनर्जी साइक्लोन को क्रिएट कर देता है एक यूजर के बॉडी में। धीरे धीरे तांग संग का सोल कोर भी अब काफी क्लियर दिखने लगता है। इस टाइम पे इसके आसपास के लाइट क्लस्टर को तांग संग टच भी नहीं करता और ये पहले सोल कोर को स्टेबल करता है। आज का कल्टीवेशन कहा जा सकता है कि ये काफी इंपॉर्टेंट है। जब से तांग संग इस वर्ल्ड में आया है तांग संग का सोल कोर भी अब क्रिस्टल की तरह अब क्लियर दिख रहा है। इधर तांग संग के बॉडी से व्हाइट मिस्ट भी निकल रहा है। मेयर तांग संग को कंटिन्यूअस देख रहे हैं और इसके एनर्जी को फील करते हैं। इसका एनर्जी काफी डिफरेंट लग रहा है। इस तरह का एनर्जी एक 7th ईयर का तो नहीं हो सकता है, ऐसा मेयर सोचते हैं। इधर इस गोल्डन वुड के फॉर्मेशन से कंटिन्यूअस तांग संग को काफी पावर भी मिल रहा है एब्जॉर्ब करने के लिए। इधर फॉक्स गर्ल ये सभी यहाँ पे तांग संग को देख रही होती हैं दूर से ही, जबकि मेयर ने इन्हें पास में आने को मना किया है। तो फिर अब कुछ दिन बीत जाते हैं और तांग संग इन दिनों में काफी एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है इस फॉर्मेशन से और अपने बॉडी के कंडीशन को काफी अच्छा करता है। इसका स्पिरिचुअल पावर भी इंप्रूव होता है। इस बार 9th लेवल पे आने के बाद से अब स्टेबल हो चुका है। ये अपने डिवाइन स्पिरिचुअल पावर को धीरे धीरे गैदर कर रहा है काफी टाइम से। सोल कोर इसके बॉडी में अब स्टेबल हो चुका है और ये काफी ज्यादा अमाउंट में नेचुरल एनर्जी को एब्जॉर्ब भी किया है। मेयर इधर इन समय में ये सोई भी नहीं है, ये तांग संग को गार्ड कर रहे थे। इस समय में इतने में तांग संग का आंख भी ओपन होता है और इसके आंखों से पेयर ऑफ लाइट बीम शूट होता है। इससे निकलने वाले एनर्जी को फील कर मेयर कहते हैं इसका स्पिरिचुअल पावर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कब से हो गया। मेयर देखते हैं कि तांग संग के सर के ऊपर व्हाइट लाइट आकर गैदर होता है और ये एक 1 टेल फॉक्स का इमेज को फॉर्म करता है। ये देखकर मेयर भी सरप्राइज है कि इस तरह का थिंग तो दुबई के लेवल अप के टाइम पे देखने को मिला था। ये कहते हैं लगता है कि इस बार इसका भी लेवल अप डिफरेंट ही होने वाला है। तांग संग का स्पिरिचुअल पावर अब बॉयल होना स्टार्ट होता है और ये डीमन गॉड चेंज के साथ में इवॉल्व होना भी स्टार्ट होता है। इसका ब्लड लाइन भी इंप्रूव हो रहा है। तांग संग के स्पिरिचुअल सी में एक 9 टेल फॉक्स अपीयर होता है, जबकि तांग संग का स्पिरिचुअल पावर काफी स्ट्रॉन्ग है, फिर इससे ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होता। इस 9 टेल फॉक्स को स्पिरिचुअल पावर को फीड करने में इस सी ऑफ स्पिरिचुअल पावर में गोल्डन लाइट भी आना स्टार्ट होता है। आज तांग संग अपने सोल कोर को कंडेंस कर दिया है। इसके साथ ही तांग संग अपने स्पिरिचुअल कोर को भी कंडेंस करना चाहता है। ये अपने स्पिरिचुअल पावर को कंडेंस करना स्टार्ट करता है जिससे ये एक स्पिरिचुअल कोर में ट्रांसफॉर्म हो सके। अब एक क्रिस्टल इस स्पिरिचुअल पावर से बनकर आना स्टार्ट होता है। इस टाइम पे तांग संग के बॉडी में इसका सोल कोर भी काफी साइन करता है। इधर ये स्पिरिचुअल कोर भी साइन कर रहा है। तांग संग के बॉडी में इसके बोन्स में अब काफी आवाज भी आना स्टार्ट होता है टूटने का और अब ये पहले से काफी ज्यादा डेंजर भी हो रहे हैं और स्ट्रॉन्ग भी बन रहे हैं। अब देखते ही देखते तांग संग का फॉक्स आई इवॉल्व होकर 5th ईयर पे आ जाता है, जबकि तांग संग का खुद का पावर काफी इंप्रूव हो जाता है। इसका विंड स्किल भी पहले से और भी इवॉल्व हो जाता है। तांग संग इस टाइम पे जबकि ये 7th ईयर पे आ चुका है, ये नेचुरल एनर्जी को पहले से काफी अच्छे से फील भी कर पाता है। तांग संग का जंपिंग स्किल ये भी इंप्रूव होता है और इसका एनर्जी ऊपर स्काई में शूट होता है और गोल्डन लाइट भी इसमें देखने को मिलता है। जंपिंग स्किल इसका अब 6th ईयर पे है। नेक्स्ट टाइम स्किल चेंज होता है, काफी एनर्जी भी गैदर होता है और इसके पूरे बॉडी से लाइट का हैलो भी बनकर रिलीज होता है। टाइम चेंज स्किल भी इंप्रूव होकर 6th
टियर पे आ चुका है। जिंपिंग स्किल और टाइम चेंज स्किल इन दोनों का ग्रोथ भी काफी अच्छा होता है, जबकि तांगसंग इसका कल्टीवेशन अभी 7 टियर पे है। तो फिर तांगसंग का 6 मेजर ब्लड लाइन पूरे तरह से ये ब्रेक थ्रू करते हैं। नेक्स्ट तांगसंग अब पीकॉक ब्लड लाइन को एब्सॉर्ब करने के बारे में सोचता है। इधर मेयर भी देखते हैं कि तांगसंग के आसपास से अब स्पेस पावर भी गैदर हो रहा है। इसका फॉरहेड पे अब गोल्डन लाइट भी आना स्टार्ट होता है। तांगसंग के पीछे पीकॉक फेदर भी आना स्टार्ट होता है। इधर मेयर भी तांगसंग को देख रहे हैं और ये भी हैरान है कि तांगसंग पीकॉक ब्लड लाइन को भी स्वॉलो कर चुका है, जबकि तांगसंग के पास मेजर ब्लड लाइन है। कोई भी सरप्राइज हो सकता है। पीकॉक, टाइम चेन, जिनपिंग और फॉक्साई ये मेजर ब्लड लाइन है तांगसंग के पास में। अभी तांगसंग देखता है कि वॉर्टेक्स में फॉक्साई जो कि लिंगशी आई है, ये फर्स्ट पोजीशन पे ही रहना चाहता है। इसका लेवल अभी 5th टियर पे ही है। इधर पीकॉक ब्लड लाइन है। तांगसंग इसे ये एक 7th टियर लेवल से लिया है, तो ये हाई लेवल पे होकर और इसका ब्लड लाइन भी हाई लेवल पे है, ये कैसे फॉक्स आई को फर्स्ट पोजीशन पर रहने दे सकता है। ये इसके लिए कम्पीट करता है और फॉक्स आई को सप्रेस करना स्टार्ट करता है, मगर फॉक्स आई फर्स्ट पोजीशन पे ही रहना चाहता है और ये काफी ज्यादा सेक करता है और ये तांगसंग के स्पिरिचुअल पावर को कंटिन्यूअस खींच रहा होता है और पावर को कंटिन्यूअस गैदर करता है और ये फर्स्ट पोजीशन को ही होल्ड किए हुए है। तांगसंग के बॉडी से गोल्डन लाइट भी निकलता है। तांगसंग इन दो पावरफुल ब्लड लाइन के फाइट को फील करता है अपने बॉडी के अंदर में। अब तांगसंग अपने डिवाइन पावर को रिलीज करता है और इन दोनों डीमन गॉड ब्लड लाइन को शांत करने का ट्राई करता है। तांगसंग को इधर गोल्डन वुड से काफी नेचुरल एनर्जी भी साथ में मिल रहा है। इसका लास्ट लाइफ में इसका ब्लू सिल्वर एम्परर सभी प्लान का किंग था, मगर इस लाइफ में अभी ऐसा नहीं हुआ है। मगर अभी भी इसका ब्लू सिल्वर एम्परर काफी स्ट्रॉन्ग है और कंटिन्यूअस इंप्रूव भी हो रहा है। इस टाइम पे ये अपने ब्लू सिल्वर एम्परर को लेकर गोल्डन वुड से एनर्जी को खींचता है और काफी लाइफ एनर्जी ब्लू सिल्वर एम्परर से भी निकलता है। तांगसंग के बॉडी से इसका डिवाइन एनर्जी निकलने के कारण से ये गोल्डन वुड अब छोटे प्लांट में अब ग्रो कर जाता है। तांगसंग के पावर के कारण से ये गोल्डन वुड भी अब इवॉल्व हो जाता है और अब ये एक छोटा सा स्मॉल प्लांट में बदल चुका है। इससे अब काफी ज्यादा लाइफ एनर्जी भी फ्लो कर रहा है। लाइफ एनर्जी के कारण से ब्लू सिल्वर एम्परर भी अब इवॉल्व होता है और 7th टियर पे आ जाता है। तांगसंग का अभी स्किल लिंगशी आई ये 5th टियर पे है। फिर सेकंड नंबर पे पीकॉक ट्रांसफॉर्मेशन ये 7th टियर पे है और थर्ड नंबर पे टाइम चेंज ये 6th टियर पे है। फोर्थ नंबर पे जिंपिंग चेंज ये 7th टियर पे है। 5th नंबर पे विंड ब्लेड स्किल ये 7th टियर पे है और लास्टली ब्लू सिल्वर एम्परर ये भी 7th टियर पे है। तांगसंग का टोटल स्किल अब इवॉल्व हो चुका है। इस बार अब एक के बाद एक स्किल का पावर रिलीज होता है और जब इसका स्किल का पावर रिलीज होता है उस ब्लड लाइन का एनर्जी भी फ्लो करता है और तांगसंग के बॉडी के ऊपर उस स्किल का डीमन गॉड चेंज भी बनकर सामने आता है, जो कि तांगसंग को एक मॉन्स्टर जैसा बना देता है। इस टाइम पे तांगसंग एक रियल मॉन्स्टर के बॉडी में भी ट्रांसफॉर्म कर सकता है और तांगसंग को ये काफी डेडली भी बना देता है और एक नहीं जो भी इसके पास ब्लड लाइन है ये उसके ट्रांसफॉर्मेशन को कर सकता है अपने पावर से। तांगसंग अब मेयर को कहता है टीचर डरे मत, ये मेरा न्यू एबिलिटी है, जब से मैं 7th टियर पे आया हूँ मैं ये कर सकता हूँ। मेयर कहते हैं अब तुम्हारे साथ में रहने पे मैं ज्यादा सरप्राइज भी नहीं होता, तुम पहले ही इतना ज्यादा मुझे शौक दे चुके हो कि अब मुझे असर भी नहीं होता। तांगसंग ब्रेक थ्रू करने के बाद अब ये एक 14 साल का लड़का लग रहा है। इसका अपीयरेंस भी काफी चेंज हो चुका है। तांगसंग अपने पहले लाइफ की तरह ही इस टाइम पे दिख रहा है और वैसा ही ये बनता भी जा रहा है। मेयर कहते हैं तुम अपने स्किल को इन्हें सिखाने का नहीं सोचे। इस पे तांगसंग कहता है ये स्किल को बचपन से ही प्रैक्टिस करना होता है और ये कहता है इनका डीमन गॉड चेंज वीक है, मगर इनके बॉडी में फिर भी एक मॉन्स्टर का ब्लड है, तो इस कारण से ये लड़कियां प्रैक्टिस नहीं कर सकती है स्वान टियानगोंग को। मेयर और तांगसंग थोड़ा बहुत अब बात करते हैं फ्यूचर को लेकर और ये हंस रहे होते हैं। मेयर कहते हैं ठीक है आओ चलते हैं एक साथ में, तुम्हारा फिजिकल अपीयरेंस काफी चेंज हुआ है तो मैं साथ चलता हूँ, नहीं तो दूसरे तुम्हें पहचान भी नहीं सकेंगे। इन्हें जाता हुआ फॉक्स गर्ल भी देख रही है और ये कहती है सिस्टर हमारे मास्टर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, ये अभी ब्रेक थ्रू किए हैं। इस पे ये कहती है हमें भी खुद के कल्टीवेशन पे फोकस करना चाहिए। तांगसंग वापस रूम में आ जाता है और ये बैठकर थोड़ा प्रैक्टिस करने का सोचता है अपने पावर को स्टेबल करने के लिए। ये सोचता है कि अब ये 7th टियर पे आ चुका है और फ्यूचर में ये एक गॉड लेवल पे भी जा सकेगा। इस टाइम पे तांगसंग अपने स्किल को इवॉल्व नहीं कर सका है 7th टियर पे। ये सोचता है कि जब ये गॉड लेवल पे जाएगा फिर उस टाइम पे इसे अपने सभी स्किल को इसके खुद के लेवल पे ही इवॉल्व करना होगा, मतलब कि गॉड लेवल पे इवॉल्व करना होगा। इस टाइम पे इधर कैरी सिटी में कुछ फ्लाइंग हॉर्सेस को देखा जा सकता है जो कि सिटी की ओर आ रहे हैं। इस तरह का हॉर्स को पेगासस हॉर्स भी कहते हैं और ये हॉर्स एक कार्ट को पुल कर रहा है। इससे समझा जा सकता है कि कोई पावरफुल नोबल ही इसमें राइड कर रहा है। यहाँ पे एक फिगर है और इसके सामने एक और फिगर यहाँ पे बैठा हुआ है और ये फिगर इसके सामने झुका हुआ है। ये कह रहा है इसने अभी तक कैरी सिटी में आइस ड्रैगन ग्रेट डीमन किंग के प्रेजेंस को फील भी नहीं किया है और ना ही ये डियर डीमन किंग के ब्लड को भी फील किया है कि वो कहाँ पे है। इस पे दूसरा फिगर कहता है तो फिर ठीक है मुझे पीकॉक डीमन किंग से जाकर मिलना होगा। इसके जाने के बाद इसका बंदा कहता है
मैंने सभी जगह पे सिटी में न्यूज को फैला दिया है, डियर डीमन किंग का ब्लड चोरी हो गया है और इससे एंसेस्ट्रल कोड वापस जरूर लेंगे। ये फिगर का नाम मियान है और ये कहता है ये काम डियर डीमन रेस का नहीं हो सकता है, वो इसे छुपा नहीं सकते हैं, इसके पीछे पक्का ही स्काई फॉक्स का हाथ हो सकता है क्योंकि वो लक एनर्जी के साथ में छेड़छाड़ कर सकते हैं। इधर तांग सांग भी अब अपने काम पे जा रहा होता है। ये कैरी कॉलेज में है और शाम के टाइम पे ये मी गोंजी को कप ऑफ टी को होल्ड करते हुए देखता है। ये देखकर तांग सांग इसका माइंड में कहता है मैं तुमसे वही प्लेस पे मिलता हूँ। ये सुनकर अब ये भी चली जाती है। अब 1 घंटे के बाद में तांग सांग शूरा बनकर ये मी गोंजी से मिलने जाता है और ये पूछता है कि इस बार कौन सा मिशन है। इस पे ये कहती है इस बार इनका टारगेट लियोपार्ड किंग है। इस पर तांग सांग कहता है तो फिर तुम विंड वुल्फ और लियोपार्ड क्लैन इन दोनों के नफरत का फायदा उठाना चाहती हो। मी गोंजी कहती है ये लियोपार्ड फ्लैश जो यूज करते हैं इससे इसका स्पेस स्किल भी काफी अफेक्ट होता है जिसके कारण से ये इनके सामने वीक हो जाती है क्योंकि ये लियोपार्ड फ्लैश स्पेस का पावर को यूज करते हैं अपने स्पीड को गेन करने के लिए। मी गोंजी कहती है कल सिटी लॉर्ड के मैंशन में इन सभी को समन किया जाएगा और जब मीटिंग खत्म हो जाएगा फिर ये अकेले होंगे रास्ते में जाते हुए। इस पर तांग सांग कहता है ठीक है मैप को डिटेल में देखते हैं और ये कहता है इससे पहले कि हम एक प्लान को रेडी करें हमें एक प्लान को रेडी करना होगा कि अगर हम फेल होते हैं तो फिर हम क्या करेंगे उस टाइम पे। इस पे ये भी सर हिलाती है। तांग सांग कहता है वो अकेले तो नहीं होगा, उसके साथ जरूर कोई ना कोई बॉडीगार्ड जरूर होगा, मगर जब वो लॉर्ड के मैंशन से बाहर आएंगे फिर उनके साथ में सिर्फ उनके क्लान के ही लोग होंगे जो कि उसे प्रोटेक्ट कर रहे होंगे, तो हमें उन्हें उन सबको एक साथ में ही एक झटके में ही खत्म करना होगा। तांग सांग कहता है ठीक है मैं जाता हूँ, मैं जाकर अब प्रिपरेशन करना स्टार्ट करता हूँ। मी गोंजी भी सोचती है कि ये काफी डिफिकल्ट होगा एक ग्रुप ऑफ टियर 8 और 9 को किल करना और वो भी काफी कम समय में। तांग सांग के माइंड में कुछ आइडियाज है, ये कुछ बनाना चाहता है कल के मिशन के लिए। लगता है कि आज रात भी ये सोने वाला नहीं है। कल टोटल 11 मॉन्स्टर रेस आने वाले हैं मीटिंग में लॉर्ड के मैंशन में। राइनो डियर, गोल्डन कैप्रिकॉन, गोल्डन प्रक्यूपिन, किंग कॉन्ग बियर, विंड वुल्फ, लियोपार्ड डीमन, लायन डीमन, एलिफेंट डीमन, फायर फॉक्स डीमन, हॉक डीमन, ये सभी मीटिंग के लिए कल आने वाले हैं। अब नेक्स्ट डे ये सभी मीटिंग के लिए जमा होते हैं। जब सभी एक मीटिंग रूम में बैठ जाते हैं फिर पीकॉक डीमन किंग भी यहाँ पे आते हैं और ये कहते हैं अब 70 साल हो गए हैं जब से मैं इस सिटी का लॉर्ड बना हूँ और उस टाइम से मैं काफी ज्यादा हार्ड वर्क कर रहा हूँ यहाँ इस सिटी में शांति को बनाए रखने के लिए, मगर अब मेरे सिटी का एयर भी चेंज हो रहा है, यहाँ का माहौल अब बदलने वाला है और यहाँ पे शांति भी नहीं रहने वाला है। ये कहते हैं इन्हें एक लेटर मिला है ग्रेट आइज ड्रैगन डीमन किंग से जो कि सिटी में डियर डीमन किंग के ब्लड को लेकर आए थे ऑक्शन में, मगर अब ये भी गायब हो गए हैं और ब्लड भी गायब हो गया है और वो सडनली कहाँ चले गए कोई भी नहीं जानता है। उन्हें वापस एंसेस्ट्रल कोर्ट में जाना था मगर वो पहुंच ही नहीं सके। ये कहते हैं इस कारण से यहाँ पे एंसेस्ट्रल कोर्ट एक दूत को सेंड किया है यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए और आज वो आने वाला है। ये सुनकर दूसरे भी एक दूसरे को देखना स्टार्ट करते हैं और पूछते हैं वो कौन है। इस पे ये कहते हैं वो क्राउन ऑफ जिंगफेंग है। ये सुनकर दूसरे भी काफी सरप्राइज होते हैं। ये कहते हैं अगर वो यहाँ पे आ रहा है फिर काफी प्रॉब्लम होने वाला है। ये सभी समझ चुके हैं कि इस बार एंसेस्ट्रल कोर्ट काफी सीरियस है इस मैटर को लेकर। जबकि ये आ रहा है तो फिर ये सभी लोग सोचते हैं कि ऑक्शन के टाइम पे मी गोंजी ने कहा था इस सिटी में कोई भी एम्परर नहीं है और न्यू एम्परर के पास कोई सिटी नहीं है। अब जाकर ये इसका मतलब को समझ भी पा रहे हैं कि इस बार जेंगफिंग को सेंड करने का मतलब क्या होगा इस सिटी में, इस सिटी को रूल करने के लिए। मगर ये सभी मॉन्स्टर क्लैन को मंजूर नहीं है क्योंकि वो इस सिटी से नहीं है। पीकॉक डीमन रेस में पिछले 3 जनरेशन से कोई भी पीकॉक डीमन किंग के लेवल पे जा भी नहीं सका है। हर 10 साल में पीकॉक डीमन रेस और जिंगफिंग डीमन रेस में एक मैच होता है और अभी वाले मैच में 3 साल बचे हुए हैं। लास्ट मैच में दोनों पार्टी में से कोई भी जीता नहीं था। अब डियर डीमन किंग खड़े होते हैं और ये कहते हैं हमारा क्लैन को काफी सालों से पीकॉक डीमन रेस प्रोटेक्ट करते आ रहे हैं, हम आपका साथ जरूर देंगे, हम रेडी हैं। गोल्डन डियर डीमन किंग भी खड़े होते हैं और ये भी कहते हैं हम भी आपका साथ जरूर देंगे। 2 पावरफुल डियर क्लैन ये पीकॉक डीमन रेस का साथ देने को रेडी है। गोल्डन कैप्रिकॉर्न भी अब खड़े होकर ये भी इनका साथ देने को कहते हैं। 3 मेजर गोल्डन रेस है ये पीकॉक डीमन रेस के साथ में खड़ी होने को रेडी है। दूसरे भी स्ट्रॉन्ग रेस यहाँ पे हैं जैसे कि टाइगर, बियर, लियोपार्ड, वुल्फ, ये सभी सिर्फ लॉर्ड के ही वफादार हैं जो भी इस चेयर पे बैठता है। हालांकि टोटल 11 में से 4 ही डीमन रेस है पीकॉक डीमन रेस का साथ भी देने को रेडी है। वुल्फ किंग जो कि अभी न्यूली अपॉइंट हुआ है जबकि इसका वुल्फ किंग मारा गया है, ये कहता है मैं अभी इस तरह का डिसीजन नहीं ले सकता हूँ, मुझे अपने क्लैन के प्रिंस से इस बारे में डिस्कशन करना होगा क्योंकि अभी हमारे क्लैन का सिचुएशन भी सही नहीं है। इस पर पीकॉक डीमन किंग स्माइल करते हैं और कहते हैं कोई बात नहीं। लायन किंग कहता है माय लॉर्ड मैं इस बारे में हमारे एंसेस्टर गोल्डन लायन एम्परर को लेटर लिखकर उन्हें हेल्प करने को कहता हूँ। जबकि वो एंसेस्टर कोर्ट में है तो फिर अब पीकॉक डीमन किंग सभी को थैंक्स कहते हैं जो भी यहाँ पे इस मीटिंग के लिए आए हैं और जो इनका साथ दे रहे हैं और जो इनका साथ नहीं दे रहे हैं अब ये खड़े होते हैं और यहाँ से निकलते हैं। यहाँ पे पीकॉक डीमन किंग के साथ में 4 डीमन किंग है इस सिटी के और डियर डीमन किंग कहते हैं हमें एक साथ में होने का जरूरत है, हमें इस सिटी को प्रोटेक्ट करना होगा। इधर लियोपार्ड किंग बियर डीमन किंग से कहता है क्या ये उसे रोक सकेंगे। इस पे बियर डीमन किंग कहता है
मुझे पता नहीं। अब ये बात करते हुए सिटी लॉर्ड के मेंशन के बाहर आते हैं। इस टाइम पे कैरी सिटी ऊपर से काफी शांत और पीसफुल दिख रहा है, मगर अभी सभी मॉन्स्टर रेस पे काफी प्रेशर पड़ रहा है। जबकि एंसेस्ट्रल कोर्ट अब इस सिटी में इंटरफेयर करने वाला है, तो फिर लियोपार्ड किंग सोचता है कि इसे इस सिटी से दूर रहना चाहिए, क्योंकि आने वाला टाइम काफी ज्यादा खराब होने वाला है इस सिटी के लिए। जबकि जिंग फेंग यहाँ पे आने वाला है, तो फिर इसे अपने रिसोर्सेज को पैक कर इस सिटी से निकल जाना चाहिए। अभी सही और गलत के बीच में इसे नहीं पड़ना चाहिए। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। तो दोस्तों, इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस पार्ट के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे और भी एनीमे एक्सप्लेन के लिए। थैंक यू।